अगर इस डुमरा के अंदर कोई भी नौशे को नहलाने के लिए रातों में जो पानी भरने का रवाज है, मैं मेंबर पर बैठकर कहता हूं, अगर आपको मुझे कत्ल करना है तो आज कत्ल कर दो, लेकिन खुदा के वास्ते मैं कह रहा हूं, अपनी जात के लिए नहीं कह रहा हूं। इस रस्म को कौन खत्म करेगा? कल क़यामत के दिन अगर कोई पड़ोसी जो बीमार है, अगर वो खड़ा हो गया अल्लाह की अदालत में कि ये पैसे वाले, ये चौधरी, ये तालीम याफ्ता, मैं बीमार था, मेरा पड़ोसी 11:30 बजे रात में पटाखा इस कदर फोड़ा पानी के नाम पर कि मेरी बीमारी बढ़ गई, मेरी नींदें उड़ गई, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, और ये डुमरे वाले खामोश बैठे थे, हम सब पकड़े जाएंगे। इसलिए ये हराम है, ये इस्लामी तरीका नहीं है। इस्लाम के अंदर कहीं भी, मैंने खुद रिसर्च किया, देखा कि कहीं कुछ हो, लेकिन नहीं। जिस मुल्क के अंदर हम हैं, बहुत सारी तहजीबें दूसरों के हमारे अंदर पेवस्त हो गई, लिहाजा हम जिम्मेदार हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हमारी बीवी हमारी जिम्मेदार नहीं है, हमारी बहन हमारी खाला जिम्मेदार नहीं। आप मर्द हैं, और रिजाल क़व्वामून अला निसा, मेरा रब कह रहा है तुम मर्द हो यार, मर्द की तरह रहो, क्या मेरी नाफरमानी में औरतों की शरीक हो? लिहाजा आज से पानी बंद, आपका कुछ नहीं बढ़ेगा, मेरी नबी की सुन्नत जिंदा होगी। पटाखा इस्लाम के अंदर इसका कोई तस्वुर नहीं है, ये गैरों का अगर त्योहार है तो इस्लाम ने इसको अजाब करार दिया है। इस्लाम आया है इसी चीज को खत्म करने के लिए, हम मुसलमान यही करने लगे तो फिर हमारे में दूसरों में क्या फर्क? वो भी जुल्म, इस कदर जुल्म कि पूरे पड़ोसी सो रहे हैं और 11:30 बजे रात में, ये तो कानूनन जुर्म है। बताइए जरा। अब मैं अपनी बात, मेरे पड़ोस में कुछ लोग हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा ये तस्वुर है कि जात पात का इस्लाम के अंदर कोई तस्वुर नहीं है। कुरान ने साफ कह दिया है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। उस रब के नजदीक जो सबसे बड़ा मुअज़्ज़ज़ तकवा वाला है, वही सबसे बड़ा प्यारा है। शेख और खां और फला ये यहूदाना नसराना तस्वुर है, इस्लाम ने आकर इसको खत्म किया। हाँ, ये सब चीजें एक तारुफ के लिए है, बस इसका दर्जा बस नहीं। लिहाजा मुत्तकी बनिए ताकि आप अल्लाह के प्यारे हो जाए। तो मेरे पड़ोसी 10:30 बजे रात, मेरा मामूल सोने का जल्दी, मेरी बच्ची सो रही थी, आप 11:30 बजे रात में वो जो मेरे जंगला के पास पटाखा फोड़ा है, मेरी बच्ची इस कदर रो रही थी, लेकिन वो बेगैरत मुसलमान पड़ोसी, मेरा दिल दहल गया। मैं बाहर निकला, मैं कहा अगर तुमको पटाखा ही फोड़ना है तो बंद करो, अपने घर का दरवाजा अपने घर में फोड़ो, रोडों पर मत फोड़ो। उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा रोड आपका है। मुझे जवाब दिया। मैं नहीं कहता हूं कि मैं वक्त का बहुत बड़ा वली और आप फिरौन की जमात के लोग हैं, नहीं, लेकिन सवाल यह है कि उसको ये कहने की जरूरत किसने दी? अगर किसी के यहाँ शादी हो रही है, शादी से पहले कार्ड मेरे पास आ रहा है, तो हम सब लोग कहेंगे भाई तुम्हारे यहाँ रस्म होगा तो हम दावत में शरीक नहीं होंगे। बात साफ है, हमारी दोस्ती रहे या न रहे। क्या नंबर है, मैं नौजवानों की कमेटी बनाऊंगा इस डुमरा में, मैंने अहद कर लिया। मैंने बड़े साथियों से मशवरा करके, बहुत सारे मास्टर हैं, हर एक के अंदर जज्बात है, कुछ कौम के लिए किया जाए, लेकिन सिर्फ जज्बाती तक है। कोई भी हो, आप हमको बताइए, हम उसका पैर पकड़ लेंगे, उसका जूता हम खाएंगे, लेकिन इस रस्म को जो सुकून और इसका जनाजा निकाल रहा है, ये नहीं होने देंगे। आप भी हाथ कर लीजिए, कहिए इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। हाथ उठाइए, कहिए इंशाल्लाह इस रस्म को करेंगे। आप यकीन जान लीजिए, वो जो पानी के नाम पर जो भरा जाता है, वो आने वाली आपकी बहू को बागी बना देगा। रातों में जो आप पटाखा फोड़कर किसी को तकलीफ पहुंचाए हैं, ये जिंदगी भर आपकी बहू सांप बनकर आपको तकलीफ पहुंचाएगी, याद रखिएगा। क्यों? सुन्नत के खिलाफ अमल कर रहे हैं। नंबर 1 ये, बिल्कुल पटाखा बंद, पानी नहीं। औरतें कहेगी माफी मान लीजिएगा, मुझसे बात कराइएगा, जो कुछ देना है दे दीजिएगा उनको नाराज नहीं करना है, फिर खाने नहीं मिलेगी वक्त पर, परेशानियां बढ़ जाएगी। हमारी औरतें हमारे बाएं हाथ, लेकिन उसको मनाना हमारा फर्ज बनता है। ये पटाखों का रवाज खत्म। उसी तरीके से हमारे जो पैसे वाले हैं,
एक रस्म पियरी का चल चुका है। मैं मानता हूँ हम भी मजबूर हैं, आप भी, लेकिन जिन पर आपका बस चलता है, मेरे अपने भाई हैं, मेरी औलाद, इस पर तो मेरा बस चलता है, दूसरों पर नहीं। आप कहेंगे कि हजरत मैं मानता हूँ कि हम सब मुलव्विस हैं, क्यों जिस तनाजुर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं कोई नहीं बचा हुआ है, लेकिन जब ये पूरा मजमा खड़ा हो जाएगा तो हमारे लिए भी ताकत और आपके लिए भी ताकत। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजेगी, याद रखिएगा। पूरा ये डुमरा खड़ा हो जाएगा, किसकी हिम्मत किसकी मजाक, इमाम साहब भी खड़े हो जाएंगे, मेंबर्स पे आवाज उठाएंगे। दौरे अव्वल में क्या हुआ, कुरान की एक आयत नाजिल हुई, पैगंबर ने ऐलान किया, फौरन सहाबा ने, नौजवानों ने, पैसे वालों ने, सबने कहा कि इसको जिंदगी में नाफिज करेंगे। हर तरफ ताकत ही ताकत। आज हमारा आलम यह है कि इमाम साहब करने दिए नहीं, मैं वैसा इमाम नहीं हूँ, आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। आप न समझिए, इमाम जो भी है वो अपनी जगह पर मुकद्दस है, लेकिन मैं कहीं और का नहीं हूँ। आप मुझे नहीं जानते, मेरे दादा से जानते हैं, मास्टर मोहम्मद हसन मरहूम साहब। मुझे इस धरती से मोहब्बत है, आपसे मोहब्बत है। इस्लाम के खिलाफ जो काम करेंगे हम उसको करने नहीं देंगे, कहिए इंशाल्लाह हम नहीं करेंगे, बुराइयां को खत्म करेंगे। दूसरी चीज, दूसरा पैगाम कि हर स्कूलों के अंदर टीचर भरे पड़े हैं। हर स्कूल के अंदर पहले एक शिकायती गार्जियन है, मास्टर लोग लेकर पढ़ा हुआ, लेकिन अब तो ये शिकायत खत्म हो गई। हर छोटा बड़ा स्कूल, तालीम इस वक्त की रीढ़ की हड्डी है। इस्लाम ने सबसे ज्यादा जोर तालीम पर, हम सबसे ज्यादा पीछे हो गए। मैं चंद मास्टर साहब से नाम नहीं लूंगा, एक आदमी का नाम लूंगा तो दूसरे आदमी को नहीं। मैं मास्टर जो खास तौर से रिटायर हो गए या जो जज्बात रखते हैं, ये गरीब हमारे भाई हैं, इनके बच्चे भी पढ़ेंगे। हम अपनी सिर्फ औलाद की फिक्र नहीं करेंगे, बल्कि जो पैसे वाले हैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकाल कर जमीनी सतह पर, मस्जिद लेवल पर, मोहल्ले लेवल पर उन बच्चों की फिक्र करते हुए आग लगेगी एक घर के अंदर, हम भी सुकून से नहीं रहेंगे। मुआशरे को पाक बनाना है तो हर एक तबके को लेकर चलना पड़ेगा, लेके चलेंगे ना इंशाल्लाह। जमीनी सतह पर बैठेंगे, कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह, बाद में उसकी शक्लें बनेगी। अल्लाह ताला हमारी इस ईद को कबूल फरमाए। मुख्तसर दुआ कर लीजिए, अल्लाह ताला हमारी ईद को कबूल कर ले।